एवरीवन, सभी को साई करुणा मिशन की पूरी टीम द्वारा और डॉक्टर उदय शाह द्वारा स्वागत है। आज का टॉपिक नीता मैम लेने वाले हैं, तो इसके आगे नीता मैम कंटिन्यू करेंगे। वी वेलकम यू मैम। Just a minute. Hello. या हेलो। नमस्कार। Hello. Hello. Can you hear me? Yes, yes. Okay, sir. Yeah. Thank you. Just a minute. ये म्यूजिक बंद होना है। म्यूजिक बंद हो गया सर? Yes. यहाँ पे चालू है तो। ओके। नमस्कार सर। नमस्ते। सुनाई नहीं देता है। सुनाई नहीं देता है। Yes, yes. आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है। Right. एक मिनट सर, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। ओके। नमस्कार। साई करुणा मिशन और उदय सर की ओर से मैं नीता पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में फीलिंग इज हीलिंग के सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। लास्ट संडे हमने बात की थी फीलिंग इज हीलिंग। उसमें हमने बहुत सारी डिस्कस किया था, जिसमें हमने थॉट के प्रकार देखे थे। 7 टाइप ऑफ थॉट्स है, उसके अकॉर्डिंग हमने फीलिंग पे बात की थी। फीलिंग के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जो इमोशंस के रिगार्डिंग हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, केमिकल्स क्रिएट होते हैं, उस सभी केमिकल्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में हेल्थ अच्छी रहती है या तो हार्मफुल रहती है। ये सभी हमने डिस्कस किया था और जाना भी था कि बहुत सारे प्रकार के थॉट होते हैं, जैसे कि टॉक्सिक थॉट है, नेगेटिव थॉट्स है, वेस्ट थॉट है। रॉन्ग थॉट के बारे में बात की थी और रॉन्ग थॉट को हमें चेंज करना है और राइट में कन्वर्ट करना है। राइट थॉट को कन्वर्ट करने के बाद हम पॉजिटिविटी की ओर चले जाते हैं। उसमें पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स और एलिवेटेड थॉट्स, ये सभी के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है और हमें पता भी चल गया है कि थॉट के अकॉर्डिंग हमारी जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारी पूरी लाइफ इस फीलिंग के अकॉर्डिंग चलती है। फीलिंग के अकॉर्डिंग हम हमारी लाइफ को हील कर सकते हैं या तो हम भी कर सकते हैं। तो आज हमने पूरे एक वीक के इस होमवर्क के बाद हमने अच्छी तरह से जान लिया है कि हमें फीलिंग पे काम करना है। हमारी पूरी लाइफ जो है, हम फीलिंग के जरिए उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी फीलिंग इज हीलिंग। जैसे कि हमने बात की थी, बहुत सारे इमोशंस जो हम क्रिएट करते हैं, जितनी थॉट हम क्रिएट करते हैं, एवरी थॉट हमारी हर एक सेल पे असर करती है। वो थॉट कैसी इमोशन क्रिएट करता है, वो इमोशन कौन सी फ्रीक्वेंसी की है, इसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी पे असर होती है। तो हमें बहुत जानना और फिर से याद कर लेना है कि जो गिल्ट वाली इमोशन है, ग्रीफ की इमोशन है, फियर की इमोशन है,
डाउट की इमोशन है वो इमोशन बहुत लो फ्रीक्वेंसी की है, और ये सभी लो फ्रीक्वेंसी की इमोशन हमारे हर एक बॉडी पार्ट को डैमेज करती है। जैसे कि एंगर जो है वो हमारे लिवर को वीक करता है, डैमेज करता है। ग्रीफ जो है वो हमारे लंग्स को खराब करता है। बार बार हम जो चिंता करते हैं, बहुत ही वरी में रहते हैं, किसी के बारे में हम फोगट की चिंता करते रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई वर्क होने वाला नहीं है चिंता करने से, फिर भी हम चिंता करते हैं तो हमारा स्टमक खराब होता है। स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा हार्ट और ब्रेन खराब होता है। हर दम हम अगर कुछ ना कुछ छोटी छोटी फियर में रहते हैं, फियर के इमोशन बार बार अगर क्रिएट करते हैं, हमारी किडनी खराब होती है। ऐसे हर थॉट जो इमोशन क्रिएट करते हैं, अगर वो लो फ्रीक्वेंसी की इमोशन है तो वो हमारी बॉडी को डैमेज करती है, साथ साथ में हमारी एनर्जी को डिप्लीट करती है। अगर हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, हमारी ऑरा लीकेज होती है, उसके साथ साथ हमारी कॉन्शियसनेस भी नीचे आ जाती है। हम कितनी मेहनत करके हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की बात करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और छोटी छोटी चिंता करने के बाद हमारी कॉन्शियसनेस लो हो जाती है। हमें इस पे काम करना है। हमें अब ये समझना है, समझ के उसका पालन करना है कि हमें हर दम हायर फ्रीक्वेंसी के इमोशन में रहना है। हायर फ्रीक्वेंसी माने ये हमारे पास है एक्सेप्टेंस है, लव है, जॉय है, पीस है, हीलिंग है, मेडिटेशन मोड है, अनकंडीशनल लव। ये सब जो इमोशन है, ऐसे अगर हम थॉट रखेंगे, ऐसा इमोशन हम क्रिएट करेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से हम हमारी फ्रीक्वेंसी को राइज कर सकते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी जितनी राइज रहेगी, जितनी अपर लेवल पे रहेगी, अच्छी फ्रीक्वेंसी रहेगी, हमारे सभी बॉडी पार्ट्स अच्छी हेल्थ में रहेंगे। अगर हमारी बॉडी अच्छी हेल्थ में रहेगी, हमारे 5 एलिमेंट्स बैलेंस में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम 6 एलिमेंट मतलब कि धन, पैसा, फाइनेंशियल कंडीशन को हम इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। हमने सर ने हमको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, हमें हेल्थ को अच्छा करना है तो हमारे बॉडी को अच्छी फ्रीक्वेंसी में रखना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच रखनी है, अच्छी वाइब्रेशन के इमोशंस क्रिएट करने हैं, और साथ साथ में अपनी बॉडी को भी हील करना है, सेल्फ टॉक करके, बॉडी के ऑर्गन के साथ टॉक करके, और बॉडी को थैंक्स करके। तो हर बॉडी पार्ट को, हर हमारे अवयव को, हर ग्लैंड को, हर चक्र को हमें थैंक्स करना है। थैंक्स के एटीट्यूड भी बहुत हायर फ्रीक्वेंसी के है। तो हम इसी मोड में अगर रहेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। सेम वे अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहा, 5 एलिमेंट अच्छे रहे, तो हम 6 एलिमेंट को इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर हमने 6 एलिमेंट को अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर लिया, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई, तो साथ साथ में हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें मालूम है अगर हम हेल्दी है, सिर्फ हेल्दी है, तो ये भी ठीक नहीं है, संतोष नहीं मिलेगा। हमें पैसा जरूरी है जीवन जीने के लिए, हर डिजायर पूरी करने के लिए, हमारे फैमिली को सरवाइव कराने के लिए वेल्थ इतना ही जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन वो पैसा भी अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी लाइफ में आना चाहिए, हमें अट्रैक्ट अच्छी एनर्जी से करना है। इसलिए सर ने बहुत अच्छी तरह से हमें जो बताया है, थोड़े बहुत रूल है मैं आपको बता देती हूँ, कि जो पैसा है हमें पैसे को बहुत अच्छे वाइब्रेशन देके खर्च भी करना है या तो रिसीव भी करना है। बहुत अच्छी तरह से हमें प्यार से पैसे को पकड़ना है, टच करना है, फील करना है। अगर हम किसी को पैसे देते भी हैं तो हाथ में अच्छी तरह से रख के उसको अच्छे वाइब्रेशन या हीलिंग सिंबल देके, या तो फिर उसको आई लव यू, थैंक यू, आई लाइक यू ऐसा बोलकर उसको भी कमांड दे सकते हैं, पैसे को कमांड दे सकते हैं कि आप जहाँ पे भी जाओ, सबको खुश करके, सबको हिल करके मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास वापस आना, बिकॉज आई लव यू टू मच। ऐसा भी करके हम पैसे को हील कर सकते हैं, पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
ये छोटे छोटे जो भी नियम है बहुत इफेक्टिव है। पैसे की हमें कदर करनी है तो हम अच्छी तरह से पैसा हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। ऐसा हम मानते हैं कि मेरे पास पैसा है इसलिए मैं खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, इसीलिए मेरे पास पैसा है। तो ये दोनों हेल्थ और वेल्थ एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। तो हमें एक दोनों को अच्छी तरह से अपनी लाइफ में बैलेंस में अट्रैक्ट करना है। सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। सिर्फ आपके पास पैसा रहे वो भी ठीक नहीं है। सिर्फ पैसा रहे और आपकी रिलेशनशिप अगर अच्छी नहीं है सबके साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, समाज में अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई आपको मानने वाला या पूछने वाला नहीं है, तो वो भी कुछ ना कुछ लाइफ में अभाव क्रिएट करेगा, असंतोष क्रिएट करेगा। तो वो असंतोष अगर रहा कुछ ना कुछ, तो भी हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कॉन्शियसनेस को राइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिलेशनशिप भी इतनी ही मायने रखती है हमारे लिए। तो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप अगर बैलेंस में है हमारे पास, तो हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ सकते हैं और हमारी कॉन्शियसनेस को भी ऊपर ला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ऐसे फैक्टर है लाइफ के जिस पे हमें काम करना है। और ये काम हमें कैसे करना है, हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, सर ने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थॉट और इमोशन दोनों, इलेक्ट्रिक है और इमोशन मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मानी चुंबक, और जो चुंबक इतने स्ट्रांगली चुंबक का काम करता है, जैसे हम फीलिंग छोड़ेंगे, वाइब्रेशन जैसे ब्रह्मांड में जाएगी, सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन हजारों गुना होके हमारी लाइफ में आ जाएगी। तो हमें ये पूरा काम फीलिंग के साथ करना है, और फीलिंग वो भी अच्छी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। ये बात हमने समझ ली है। अभी ये बात हमें काम करना है, प्रैक्टिकल करना है, कुछ समझ के सिर्फ बैठे नहीं रहना है, उस पर काम करना है, वर्क करना है। सिर्फ सोच के नहीं बैठना है, उसको फील करना है। और फीलिंग भी कैसी होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मन में ड्रीम जैसे देखते हैं ऐसे हमें विजुअलाइजेशन करना है। हम जो चाहते हैं उसके बारे में अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो 100% हमें वो मिलने वाला है। तो आइए हम देख लेते हैं, आज हम विजुअलाइज करने वाले हैं। तो विजुअलाइज हम कैसे करेंगे, कैसे, उसका रूल क्या है। विजुअलाइजेशन के ये रूल है जो हमें अपनाने हैं। इट शुड बी इन अल्फा लेवल। हमें अल्फा लेवल में जाके विजुअलाइज करना है। मानो कि अपनी माइंड में, माइंड की एक स्क्रीन पे हमें देखना है, हमें जो चाहिए वो हमें देखना है अल्फा लेवल में जाके। इट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जैसे मुझे मिलने वाला है या मिलेगा, ऐसा नहीं, आज मेरे हाथ में है, आज मुझे मिल गया है, ऐसा हमें सोचना है। तो ये विजुअलाइजेशन के रूल है। इट शुड बी इन कलर मूवी। उसमें हमें कलर भी देखने हैं, पूरी 5 सेंसेस के साथ हमें काम करना है। उसमें कलर दिखने चाहिए, कुछ ना कुछ, अगर स्मेल है तो वो स्मेल भी आनी चाहिए, कुछ आवाजें है तो आवाज आनी चाहिए, टच भी करना है और फील भी करना है। तो पूरा का पूरा हम जो सोचते हैं उसको इसी 5 सेंसेस के साथ अगर हम फील कर पाएंगे, तो 100% हम यूनिवर्स से वो चीज को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। और बहुत भाव से हमें काम करना है। जो कुछ भी चाहिए, जैसे यहाँ पे हमें कार चलती हुई दिख रही है, ये कार में जो बंदा बैठा है वो मान लो आपकी ड्रीम कार है। ये ड्रीम कार आप खुद चला रहे हो, आपकी खुद की कार है, आप चला रहे हो, फील कर रहे हो, उसका आपको कलर दिख रहा है, उसकी स्पीड को आप महसूस कर पा रहे हो, और साथ साथ में आप फील करते हो बहुत ही भाव के साथ कि आज मैंने मेरी ड्रीम कार पा ली है और मैं चला रहा हूँ।
जो भविष्य में आने वाली है उसको आज इसी मोमेंट में आपकी लाइफ में देखना है। सिर्फ ये रूल है, इतने इजी और सरल रूल है। जो हम ड्रीम करते हैं, बहुत ही फीलिंग के साथ हम ये ड्रीम करेंगे, सोचेंगे, तो सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाएगी और ये पूरा ब्रह्मांड चुंबक की तरह हजारों गुना ये फीलिंग को आपकी लाइफ में भर देगा। तो हमें इसी विजुअलाइजेशन के रूल के साथ हमें आज मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है और हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। हमें क्या क्या अट्रैक्ट करना है? हमें मालूम है कि हमारी बैलेंस लाइफ के लिए हमें हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप की बहुत जरूरत है। तो हम इसी तीनों फैक्टर को आज हम विजुअलाइज करेंगे, मेडिटेशन में पाएंगे, फीलिंग करेंगे, फील के साथ हम तीनों को हील भी करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है फीलिंग इज हीलिंग, उसको आज हम चरितार्थ करेंगे, आत्मसात करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही भाव के साथ हम मेडिटेशन में ये देखेंगे जो हमें चाहिए। तो आइए अब हम अगले चैप्टर की ओर जाते हैं जो प्रैक्टिकल है हमारे लिए। उससे पहले मैं मेहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कुछ शेयर करना है सर। हेलो एवरीवन। अभी जो हम फ्लायर देख रहे हैं ये डिस्टेंस हीलिंग का फ्लायर है। ये 5 डेज़ की हीलिंग रिक्वेस्ट हम ले रहे हैं। आपके जैसे बच्चे हैं तो उनके कंसंट्रेशन के लिए, कोई एडिक्शन है बच्चों को, जैसे ज़्यादा मोबाइल देखना, चॉकलेट के रिलेटेड एडिक्शन है, तो वैसे चीज़ों की भी आप रिक्वेस्ट हमें दे सकते हैं हीलिंग के लिए। इवन एनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी। पर अगर हाँ, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो, बहुत कई सालों से हो, तो फिर यहाँ पर हमें मास हीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मास हीलिंग के लिए हमें 3 मंथ्स मिनिमम हीलिंग लेनी होती है। उसके बाद हम ऑरा से मॉनिटर करते हैं एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को, ऑरा की फ्रीक्वेंसी को, एंड उसके ऊपर हम सजेस्ट करते हैं कि और कितने समय के लिए हीलिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो आप किसी भी मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। हमारे टीम मेंबर आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है, जैसे आप सबने ऑरा रिक्वेस्ट कराई है रक्षाबंधन के ऑफर पर, कई सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझसे बात भी की हुई है। तो ये ऑरा का जो आपने सजेशंस लिया है या हमने कोई सजेशंस आपको लिखकर भेजे हुए हैं, करुणा हीलिंग है, कहीं पर माइंड एनर्जी टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन भी गाइड किए हुए हैं। तो आप हमारे यूट्यूब पर वो सारे टॉपिक्स के इंफॉर्मेटिव टॉक्स डिटेल में गाइडेड किए हुए हैं, तो आप उस टॉक्स को सुनिए। कुछ लोगों को ऑलरेडी हमने मेडिटेशंस फॉलो करने के सजेशंस दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप वो फॉलो कीजिएगा। ये करुणा कर्मा सोल और डीएनए हीलिंग जो है, दिस इज़ लाइक मोर पावरफुल हीलिंग वर्किंग ऑन अ डेल्टा लेवल। और ये आपके नीचे के जो 3 चक्रा होते हैं, रूट चक्रा, स्वादिष्ठाना चक्रा और मणिपुरा चक्रा, उनसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है और उनकी हीलिंग ज़्यादा होती है। जैसे मैम भी अभी गाइड कर रही थी कि रिलेशनशिप के लिए, हमारे फेयर के लिए है, इनसिक्योरिटी के लिए है, या फिर हमारे फाइनेंसेस के लिए है। तो ये सारे जो रीजंस होते हैं ये नीचे के 3 चक्रों में ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो जितना लोअर चक्रा को हम हीलिंग करेंगे उतना हमें रिजल्ट जल्दी मिलता है। जैसे कुछ पैटर्न्स हमारे बहुत रजिस्टर्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, हम खुद रेजिस्ट करते हैं, तो वैसे पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए हम साइकिक सर्जरी करते हैं। साइकिक सर्जरी से क्या होता है, आप आपके माइंड के जो पैटर्न्स हैं उसे ब्रेक कर सकते हो। जो आप चाहते हो कि न्यू चीज़ों को अपनाओ, पर न्यू चीज़ें आप अपना नहीं पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड आपका रेजिस्ट करता है ओल्ड पैटर्न्स की वजह से। तो वो पैटर्न को आप इजीली डिलीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइकिक सर्जरी।
Even psychic surgery can be worked on health related issues also. तो आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को भी साइकिक सर्जरी के माध्यम से हील कर सकते हैं। उसके साथ जैसे मनी अबेंडेंस हमारा वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप से हम अबेंडेंस, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, अबेंडेंस बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। जैसे आप रिलेशंस को कितना इम्पोर्टेंट देते हो, कितना रिस्पेक्ट करते हो, आप खुद को कितना रिस्पेक्ट करते हो, तो ये सारी चीज़ें जैसे सेल्फ लव है, तो ये जितना आप जनरेट करोगे अपने अंदर, तो ये आपको मदद करेंगे अबेंडेंस के लिए, एंड अबेंडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा, क्योंकि जहाँ हैप्पीनेस है वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप पधारेंगी। तो आप अपने ऑरा को क्लींस कीजिए। ऑरा सिर्फ हमारा नहीं, ऑरा घर का भी होता है। अगर आप वास्तु के ऑरा को भी उतना ही क्लियर करोगे तो उतना ही अबेंडेंस हमें मिलता है। तो आप इसकी जो हमारी रिट्रीट होने वाली है अभी कमिंग वीकेंड, तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस बार हम मैक्सिमम 10 मेंबर्स को ही लेने वाले हैं रिट्रीट में। तो जो भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो सून दे कैन रजिस्टर, दे कैन कांटेक्ट एनी ऑफ आवर टीम मेंबर्स, और वो आपको गाइड करेंगे इसके रजिस्ट्रेशंस के लिए। तो प्लीज़ फॉलो इट। जिन्होंने अभी भी ऑरा नहीं करवाई है तो वो ऑरा करके भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, एंड वंस अगेन आई हैंड ओवर टू नीता मैम। यस मैम। नमस्कार। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड सत्र में। जैसे हम मेडिटेशन करने वाले हैं, तो ये लंबा मेडिटेशन चलेगा जिसमें हम तीनों फैक्टर को फीलिंग के साथ हीलिंग करेंगे। तो हमने जो रूल्स बताए हैं, हाँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बिल्कुल याद रखिए। इसी रूल के साथ आपको काम करना है। अपने आप को अच्छी तरह से ड्रीम में जाके देखना है। लेट्स सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। अपना ध्यान कंप्लीटली अपनी सांसों पे रखिए। फील कीजिए, आंखें बंद करके फील कीजिए कैसे आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। ध्यान दीजिए, आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। धीमी और गहरी सांस। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे रखिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीमी और गहरी सांस। धीमी और गहरी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। आपका पूरा ध्यान इसी सांसों की आवन जावन पे है। धीमी, गहरी और स्वाभाविक सांस। आप फील कर रहे हो
अंदर जाती हुई सांस को भी और बाहर निकलती हुई सांस को भी आप महसूस कर पा रहे हो। अपनी सांसों की आवन जावन को आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे है और हर बाहर निकलती हुई सांस आपकी बॉडी के हर पार्ट को, आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करती जाती है। हर बाहर निकलती हुई सांस के साथ आपके पैरों से लेकर सिर तक पूरा शरीर रिलैक्सेशन महसूस कर रहा है। ध्यान दीजिए इस रिलैक्सेशन के स्पंदन पे, जो अभी आपके दोनों पैर के तलवों में है। आपके दोनों पैर के तलवों में रिलैक्सेशन के वाइब्रेशन फील हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर इसी रिलैक्सेशन को फील कर रहा है। आपके पैर के तलवे, नाखून, पैर का पंजा बहुत ही शिथिल हो रहा है, बहुत ही शिथिल। धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन के स्पंदन, वाइब्रेशन पैरों में ऊपर आते जाते हैं। आपके काफ मसल को भी हील कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। धीरे धीरे ये स्पंदन आपके घुटनों तक आ गया है। आपके दोनों घुटने एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्सेशन के ये स्पंदन को और भी ऊपर जाते हुए देखिए। आपके थाई मसल्स में ये वाइब्रेशन फैल रही है। धीरे धीरे ऊपर जाते जाते आपके हिप बॉल तक आ गई है, आपके कमर तक। ये रिलैक्सेशन के वाइब्रेशन फैल चुके हैं। कमर के नीचे का पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है, हल्का हो गया है। आप बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो। धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन, ये टिकलिंग, ये वाइब्रेशन आपकी कमर में, कमर से ऊपर पीठ तक पहुंच गए हैं। लोअर बैक, स्टमक बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। ये वाइब्रेशन धीरे धीरे बॉडी में ऊपर जा रहे हैं, आपकी चेस्ट तक आ रहे हैं। आपकी पीठ को भी रिलैक्स कर दिया है। धीरे धीरे
आपका बॉडी और भी रिलैक्स हो रहा है, मोर एंड मोर रिलैक्स। ये रिलैक्सेशन की फीलिंग ऊपर बढ़ती हुई आपके गले तक पहुंच गई है। आपका गला भी बहुत रिलैक्स हो रहा है। आपके कंधों में से फैलकर ये रिलैक्सेशन की एनर्जी आपके दोनों हाथ में फैल रही है। दोनों हाथ के हथेलियों तक आ गई है। सभी फिंगर्स और नाखून को भी हील कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है। सभी थकान से आप दूर हो गए हो, रिलैक्स हो गए हो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे ये वाइब्रेशन आपके नेक, गले से ऊपर उठकर आपके चेहरे पे आ पहुंची है। आपकी चिन, आपके गाल, आपके नाक, कान, होठ, आंखें, आपकी फोरहेड, सर का भाग, माथे का भाग, पूरा शरीर सर से पांव तक रिलैक्स हो चुका है। आप फील कर रहे हो बिल्कुल हल्कापन, बिल्कुल शिथिल अवस्था। जैसे जैसे आपकी बॉडी हल्की हो रही है, आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, इसके साथ साथ आपका माइंड भी शांत हो चुका है। आपका मन शांत हो रहा है। आपका शरीर रिलैक्स हो चुका है, आपका माइंड शांत हो चुका है। रिलैक्सेशन की इसी गहराई में जाने के लिए मैं 1 से 10 तक की गिनती करूंगी। आप मेरी आवाज को अच्छी तरह से सुन पा रहे हो। 10 नंबर में आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे होंगे, मन की अल्फा अवस्था में होंगे। 1, 2, 3, 4, रिलैक्स रिलैक्स, 5, 6, 7, मोर एंड मोर रिलैक्स, 8, 9, बिल्कुल रिलैक्स, अल्फा अवस्था की ओर जा रहे हो। 10, अब आप मन की अल्फा अवस्था में पहुंच गए हो। ये मन की अल्फा अवस्था जो बहुत ही शक्तिशाली है। इसी अवस्था में आपके मन को बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इस अल्फा अवस्था में आप जो भी मनोचित्रण करते हैं, जो भी विजुअलाइजेशन करते हैं, फीलिंग के साथ, जो भाव के साथ, जो कुछ भी देखते हो, सोचते हो, वो सब कुछ
आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, रियलिटी में कन्वर्ट होता है। आप देखिए अपने आप को, आप एक बहुत ही अच्छे गार्डन में हो, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन, बहुत ही ब्यूटीफुल बड़ा सा गार्डन है, बगीचा है। इसमें आप चले जाते हो, आगे आगे चले जाते हो। आसपास में बहुत ग्रीनरी है। सबको देखते देखते, खुश होते होते, स्माइल करते करते चले जाते हो, आगे आगे चले जाते हो। दूर दूर आपको एक बड़ा सा गोल्डन कलर का बॉल दिख रहा है। इतना अट्रैक्टिव बॉल है जो आपको ललचा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, और आप उसकी ओर चले जाते हो। चमकती हुई वो बॉल, जैसे जैसे आप बॉल के पास आते हो, आप देखते हो कि वो बॉल की साइज बिल्कुल आपकी साइज की तरह है। आपके हाइट जितनी ही है, गोल बड़ा सा बॉल है, चमकता हुआ एक बबल जैसा दिख रहा है। आपसे रहा नहीं जाता है वो बबल को टच करने के लिए। आप उतावले हो जाते हो देखने के लिए कि ये क्या है, कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है। उसको टच करते हो दोनों हाथ से। जैसे ही टच करते हो वो फूट जाता है। वो बबल था, वो फूट जाता है, और इसमें से बहुत सारी अनलिमिटेड मात्रा में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं। जो गोल्डन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं आपके आसपास में बिखर जाते हैं, पूरे गार्डन में फैल जाते हैं। चमकते हुए मैजिक मॉलिक्यूल्स, जो चमत्कारिक जादुई शक्ति से भरे ये कण, मैजिक मॉलिक्यूल्स आपके आसपास फैल गए हैं, बिखर गए हैं। आप देख रहे हो हर जगह ये मैजिक मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो आपकी ब्रीदिंग में आपके शरीर में जा चुके हैं। जैसे आप ब्रीदिंग करते हो, सभी मैजिक मॉलिक्यूल्स, ये जादुई कण आपके सांसों के द्वारा आपकी बॉडी में चले जाते हैं। आप एक्सेल करते हो, सांस बाहर निकालते हो, तो भी देख पा रहे हो ये मैजिक मॉलिक्यूल्स, सुनहरे कण जो जादुई शक्ति से भरे हैं, वो बाहर निकलते हैं। सांसों के साथ अंदर जाते हैं, सांसों के साथ बाहर निकलते हैं। कुछ जादू सा हो रहा है, आप फील कर रहे हो। ये जादुई मॉलिक्यूल्स है जिसमें ब्रह्मांड की शक्ति भरी पड़ी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल फीलिंग, हीलिंग की एनर्जी से भरा ये मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में जा चुका है। बहुत ही मात्रा में छोटे छोटे मैजिक मॉलिक्यूल्स, गोल्डन कलर के जादुई कण आपकी पूरी बॉडी में भर चुके हैं। पूरी बॉडी में सभी सेल में जाके बैठ गए हैं। सभी नाड़ियां में, आपके खून में मिल चुके हैं। आप देख पा रहे हो, फील कर रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर पूरा शरीर इसी जादुई कण से भर गया है। और ये जादुई कण
ये मैजिक मॉलिक्यूल्स अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बॉडी के अंदर जाके अपना काम चालू कर दिया है, जादू करना, चमत्कार करना चालू कर दिया है। ये मैजिक मॉलिक्यूल्स ने आप आपके पूरे शरीर को स्क्रैनिंग कर दिया है, स्कैन कर दिया है और देख लिया है कहाँ पे इम्बैलेंस है, कहाँ पे नेगेटिविटी भरी पड़ी है, कहाँ पे डिसीज है, कहाँ पे नुकसान हो चुका है, वो सब स्कैनिंग कर दिया है। ये मैजिक मॉलिक्यूल्स को सब पता है। ये हीलिंग मॉलिक्यूल्स को सब मालूम है आपकी बॉडी में कहाँ जाके हील करना है। अपना जादुई काम चालू कर दिया है, हीलिंग करना चालू कर दिया है और आप फील भी कर पा रहे हो। देखिए अपने आप को आपके पैरों से लेकर धीरे धीरे आपकी बॉडी हील होती जाती है। आपके पैर, काफ मसल्स, एंकल से ऊपर का पैर धीरे धीरे हील हो रहा है। कोई पेन था वो भी गायब हो चुका है, कोई गांठें थी वो निकल गई है, गायब हो गई है। आपके घुटने एनर्जी से भरपूर हो गए हैं, बिल्कुल हील हो गए हैं। इसे जादुई कण ने आपके घुटनों को हील कर दिया है। बहुत ही पावरफुल बन चुके हैं। आपके थाई मसल्स मजबूत बन चुके हैं। धीरे धीरे देखिए आपके शरीर के अंदर के सभी ऑर्गन, आपकी किडनी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रही है। जो भी डिस्टरबेंस था वो सब निकल चुका है। आपकी आंतें पावरफुल बन गई है, क्लीन बन गई है। आपका स्टमक बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, हेल्दी बन गया है। इसी जादुई करने सब चमत्कार कर दिए हैं। आपको फील करना है, आप फील कर रहे हो कैसे मेरे पूरे ऑर्गन हेल्दी बन चुके हैं। आपका लीवर, आपका पैनक्रियासिस, गोल ब्लैडर, सभी ऑर्गन परफेक्टली हेल्दी बन चुके हैं। आप देख रहे हो अपने हार्ट को, अपना हृदय को कितनी अच्छी तरह से धड़क रहा है। सभी वेन्स क्लियर है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। आपका लंग्स, आपके फेफड़े जो ऑक्सीजन से भरपूर है, जो मैजिक मॉलिक्यूल से भरपूर है, जो हीलिंग एनर्जी से भरपूर है, बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी बन चुके हैं। आप देख सकते हो आपकी बॉडी के सभी पार्ट, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नाक पहले से अच्छी और हेल्दी बन चुकी है। आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो और आप रियलाइज कर रहे हो पहले से अधिक तंदुरुस्त बन गए हो।
धीरे धीरे ये मैजिक मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते जाते आपके माइंड में, आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स में भी भर गए हैं, वो न्यूरॉन्स को भी हील कर रहे हैं। और साथ साथ में आपके मन में भरी पड़ी जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है उसको भी वो चेंज कर रहा है। जादुई कण आपकी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को चेंज करते करते आपको अच्छी बिलीफ सिस्टम में ला रहा है। आपकी गलत हैबिट भी यहाँ से निकल गई है। आप हेल्थ के लिए बहुत ही अवेयर बन चुके हो। आप अपने आप को देखिए, पहले से ज्यादा आपकी लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा है। आप मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हो, डेली अपना रूटीन, प्रेयर, मेडिटेशन, हीलिंग, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम सब कुछ कर रहे हो और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। आपकी सभी गलत मान्यता टूट गई है। अब जो नहीं कर सकते थे वो आप कर पा रहे हो, वो आप देख रहे हो, वो सब कुछ आप फील कर रहे हो। पहले आप अच्छी तरह से चल नहीं सकते थे, अब आप लंबी वॉकिंग पे जा रहे हो, दौड़ भी सकते हो। आज तक आपने डांस नहीं किया था, आज आपने डांस भी करते हुए देख लिया है अपने आप को। सभी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम यहाँ से निकल गई है और सात्विक फूड ले रहे हो हर रोज। अच्छी हैबिट बन गई है, अच्छी लाइफस्टाइल बन गई है। पहले से अच्छे हेल्दी हो रहे हो चुके हो। आपको रियलाइज होता है कि आज तक मैंने गलत खान पान और गलत आदतों की वजह से मेरे शरीर को जो बिगाड़ के रखा था, मैंने सभी ऑर्गन को जो डैमेज कर रखा था। आपको अफसोस हो रहा है और इसके साथ साथ आप सभी ऑर्गन को प्यार करते हो, सभी ऑर्गन को आप माफी मांगते हो और लव करते हो। देखिए अपने आप को, आप अपने घुटनों को कितनी अच्छी तरह से प्यार कर रहे हो। सॉरी, मैंने बहुत ही बड़ा वेट तुझ पे डाला था, घुटना को खराब किया था। अब अब से मैं तेरी पूरी केयर करूंगा, देखभाल करूंगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बार बार इसे सभी ऑर्गन के साथ आप लव क्रिएट करो और ग्रेटिट्यूड करो, थैंक्स करो। अपनी किडनी को बोलो कि तूने मेरे लिए बहुत ही काम किया है। मैंने कम पानी भी पिया आलस की वजह से, तो भी तूने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, मेरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखा है। मेरी भूल थी, आज से मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा, बहुत पानी पीऊंगा, अच्छी मात्रा में पानी पीऊंगा। किडनी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने हार्ट को बोलो, आज तक जो धड़क रहा है, गलत इमोशन दिया फिर भी आपका साथ निभा रहा है, थोड़ा बहुत डैमेज भी कर दिया था, आज वो हील हो चुका है। अभी मैं तेरी पूरी केयर करूंगा। अपने हृदय को बोलो,
मैं तेरी पूरी संभाल रखूंगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। धीरे धीरे आप अपनी पूरी बॉडी को, अपने पूरे शरीर को लव करो, प्यार करो, हग करो। सबको आई लव यू बोला है, सिर्फ खुद को नहीं बोला। आज ये मौका है चमत्कार करने का, आज ये मौका है जादू करने का। खुद को बोलो आई लव यू, आई लव मी, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी। हीलिंग की इसी फीलिंग के साथ रहिए और एफर्मेशन करिए। फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्मेशन करिए। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल। मैं पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हूँ, मैं पहले से ज्यादा स्वस्थ और निरोगी हूँ। दिन प्रतिदिन मेरी तंदुरुस्ती बढ़ती जाती है। मुझे हेल्थ भी अबेंडेंस में मिल रही है। मैं हर सिचुएशन में शांत रह सकता हूँ। मैं हर मोमेंट में लव और हीलिंग की वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अनकंडीशनल लव से भरा हूँ। मेरे लाइफ में हर दम, हर रोज चमत्कार होता जाता है, जादू होता रहता है और मैं फील करता हूँ। मेरी हर सांस मेरे शरीर को हीलिंग देती है। हीलिंग की इसी फीलिंग में आगे बढ़ते रहिए और गहरी सांस लेते रहिए। जैसे जैसे आप सांस अंदर ले रहे हो, वही जादुई कण, वही मैजिकल मॉलिक्यूल्स आपकी सांसों में अंदर जा रहे हैं। शरीर को, माइंड को हेल्दी पावरफुल बनाते हुए जैसे आप सांसों को बाहर निकालते हो, ये जादुई कण बाहर निकलकर आपके सराउंडिंग में, ब्रह्मांड में, आपके आसपास में फैल रहे हैं। जो जादुई कण आपकी लाइफ को भी हील कर रहा है। आपके 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद ये मैजिक मॉलिक्यूल्स अभी आपकी लाइफ में 6 एलिमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को हील कर दिया है मैजिक मॉलिक्यूल्स ने। इस जादुई कण ने आज तक की आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, लो थी, पुअर थी, खराब थी, वो फाइनेंशियल कंडीशन को जादुई कण ने अपने चमत्कार से, यूनिवर्स की एनर्जी से हील कर दिया है।
और अब आप अपनी लाइफ में 6 एलिमेंट को बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर पा रहे हो। अपने आप को देखिए, आप कितनी अच्छी तरह से पैसे कमा रहे हो। आपकी इनकम, आपकी सैलरी बढ़ रही है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपकी खर्च करने की ताकत भी बढ़ती जाती है। जितना आप खर्च करते हो, उससे ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती जाती है। यही रोटेशन चलता रहता है। देखिए अपने आप को, आप सब कुछ अफोर्ड कर सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो। अभी आपका माइंडसेट भी अलग हो चुका है। मैजिकल मॉलिक्यूल्स ने आपके माइंड को भी स्कैन करके हील कर दिया है। जो अनवांटेड थॉट थे, जो अनवांटेड इमोशन, जो गलत मान्यता थी, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थी, पैसों के बारे में गलत मान्यता, सभी को तोड़ दिया है। और आप एक नई मान्यता के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ जीवन जी रहे हो। देखिए अपने आप को, आप हर रोज अनएक्सपेक्टेड वे से, अनलिमिटेड वेज में, अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा पा रहे हो। कहीं से भी आपको चेक मिल जाते हैं। आपकी इनकम और इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। देखिए अपने आप को, आप कितने खुश हो। आप हेल्दी भी हो और वेल्थी भी हो। देखिए अपने आप को, आप अपने घर में जा रहे हो, घर का मेन गेट ओपन कर दिया है। कितना बड़ा विशाल आपका घर है। आपका ड्रीम हाउस है, उसमें आप रह रहे हो। अभी अंदर जाते जाते मेन डोर को खोलने के बाद, जैसे आप अंदर जाते हो, कितना बड़ा ड्राइंग रूम है। सोफा को देखते हो, कोने में फ्लावर पॉट है बड़ा सा। अच्छी खुशबू आ रही है। टीवी है, टीवी में श्लोक मंत्र चल रहे हैं। अपना फेवरेट मंत्र जो आपको सुनाई दे रहा है। आप वो मंत्र को गुनगुनाते हुए किचन में जाते हो। कितना बड़ा किचन है, कितना वेल फर्निश्ड है। पानी पीकर वहीं से निकलते हो और बेडरूम की ओर जाते हो। आपका बेडरूम, मास्टर बेडरूम, वेल फर्निश्ड है और बहुत ही ताजगी से भरा है, हवा उजास से भरा है, पूरी सुविधा से भरा है। धीरे धीरे ऊपर जाते हो। ऊपर भी बड़े बड़े 3 रूम है, बेडरूम है, सब फैसिलिटी से भरे हैं। आपकी हॉबी का रूम है, जो आपकी हॉबी है। बुक्स की है तो लाइब्रेरी है, म्यूजिक का है तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने का एक रूम है। आपकी जो भी हॉबी है, वो हॉबी का एक रूम है आपके पास।
वहां से निकलकर आप जिम रूम में जाते हो क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस हो। आप हर रोज जिम में बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करते हो। वहीं से निकल नीचे उतरकर टेरेस के सभी दरवाजे बंद करके नीचे उतरकर आप अपने पूजा रूम में जाते हो। घर के पूजा रूम में जाते जाते अपने इष्ट देव के पास, अपने भगवान के पास प्रे करते हो, अपने गुरु को याद करते हो, क्योंकि आज आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही मंगल दिन है, शुभ अवसर है। आज आपकी बर्थडे है, आज आपका जन्मदिन है। आप प्रे करते हो गॉड को, भगवान को, थैंक्स गॉड, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आप फील करते हो, प्रे करते हो, और आपका ये स्पेशल डे पे आपको स्पेशल काम के लिए जाना है, जो हर बर्थडे पे आप करते हो। आप बाहर निकलते हो, अपने कार की चाबी लेकर बाहर निकलते हो, कार में बैठते हो। जो कार में पहले से आपने सब काम करके रखा है, सब डिक्की और कार में सामान भर के रखा था, उसी कार को लेकर निकलते हो और डोनेशन के लिए जाते हो, दान करने के लिए जाते हो। कार में जाते जाते आप सोचते हो, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना लकी हूँ। आपकी कार एक अनाथालय पे रुकी है, जहाँ पे आप हर बार डोनेट करते हो, जहाँ के स्टाफ आपको पहचानते हैं। जैसे आप गाड़ी से उतरते हो, वहाँ का प्यून आकर आपको सलाम करता है, वेलकम करता है। आप बोलते हो गाड़ी में से ये 2 बक्सा निकाल लो, वो निकाल लेता है। जो बक्से में कपड़े भरे हैं, एक बक्से में फूड पैकेट्स भरा है, सब गिफ्ट्स है अनाथालय में देने के लिए। आपने सभी गिफ्ट को दे दिया है। सब स्टाफ आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, शुभेच्छा। आप सबको थैंक्स बोल रहे हो, और साथ साथ में जैसा हर साल आप करते हो, आपके पॉकेट में से चेक निकाल कर आपने अपनी साइन कर दी है, डेट डाल दी है, और ये चेक अपने अनाथालय के मैनेजर को दे दिया है। वो मैनेजर बहुत ही खुश होता है, आपकी तारीफ करता है, थैंक्स बोलता है, धन्यवाद करता है। आपने ब्लैंक चेक दिया है, और हर बार आप देते हो, वो बहुत ही खुश होता है और बोलता है आपके ब्लैंक चेक से हमारी पूरी जो भी जरूरत है पूरी हो जाती है। आप खुश होकर थैंक्स बोलकर वहां से निकल जाते हो। वहां से आगे और एक स्लम एरिया में जाते हो, जहाँ पे आप हर बार जाया करते हो, जहाँ पे आप बहुत ही अच्छा काम करते हो, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हो। जैसे ही आप वहां पे पहुंचते हो, सब आपकी राह देख रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है आज आपकी बर्थडे है। हर साल आप वहां पे जाते हो,
इसलिए सब आपकी वेट कर रहे हैं। सब बच्चे आपके आसपास आ गए हैं, सब बूढ़े आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अपने कार की डिक्की खोल दी है, जो डिक्की में बहुत सारा माल सामान भरा है, बहुत सारे बॉक्सेस है जो आप गिफ्ट करने के लिए लाए हो। कपड़े से भरा है, फूड पैकेट से भरा है, बच्चों की टॉयज से, खिलौनों से भरा है। कोई बॉक्सेस में चॉकलेट्स है, कैंडी है, आइसक्रीम्स है। सभी बॉक्स को निकाल के रख दिया है और सब अंदर से अपनी मर्जी के अनुसार ले रहे हैं और खुश हो रहे हैं। सब इतने खुश है, इतने खुश है। आपको आवाज आ रही है सबकी खुशियाँ की, हंसने की, बोलने की, आपकी तारीफ की, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं वो बुजुर्गों की। बहुत ही खुश हो, फील कर रहे हो। अभी आपने अपनी कार की अगली सीट से एक ब्रीफकेस निकाली, सूटकेस निकाली। इसमें खोल खोल के इसमें जो पैसों के बंडल थे आपके पास, अब जो बांटने के लिए लाए हो बार बार करके, वो बंडल में से सभी को एक एक नोट आप दे रहे हो। पैसों की नोट, 500 रुपीज की नोट आप सभी को दे रहे हो। सभी खुश है, सभी बच्चे खुश है, सभी बुजुर्ग खुश है। इतना अच्छा आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। खुश होकर वहीं से आप सबको बाय बाय करके निकलते जाते हो, वहीं से निकल गए हो, अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, वापस अपने घर की ओर जा रहे हो। जाते जाते आप थैंक्स कर रहे हो, याद कर रहे हो सबकी खुशियाँ, और भगवान ने आपको जो अबेंडेंस दिया है, वो अबेंडेंस की फीलिंग के लिए आप उनको धन्यवाद कर रहे हो। आप घर तक पहुंच गए हो और अंधेरा हो चुका है, शाम हो चुकी है। आपने देखा आपका घर रोशनी से भरा है, एकदम डेकोरेट रोशनी है। आपको भी सरप्राइज लगा, क्यों इतनी रोशनी है, क्यों इतना डेकोरेशन है। जैसे आप घर में अंदर जाते हो, जैसे आप दरवाजा खोलते हो, जोर से आवाज आती है, सब आपको वेलकम करते हैं। ड्राइंग रूम में पूरा घर आपके फैमिली मेंबर्स भरे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सब सरप्राइजली विजिट में आए हैं। आपके फ्रेंड्स ने आपके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है, आपको मालूम नहीं था। आप देखकर एकदम सरप्राइज बन गए हो, आश्चर्यचकित बन गए हो, खुश खुश हो चुके हो। देखते हो वहां पे जो लोग हैं उसमें आपके बॉस है, आपके कलीग्स है, आपके ऑफिस के सभी स्टाफ मेंबर्स है, आपके नेबर्स है, सोसाइटी के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, आपके दूर दूर के फैमिली वाले, रिलेशन वाले भी यहाँ पे दूर दूर से आए हैं। अब बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो, सबको गले मिल रहे हो, सब आपको बधाई दे रहे हैं। सामने एक बड़ा सा केक है। अभी टाइम हो चुका है केक काटने के लिए, ये सब आपकी वेट कर रहे हैं। आप और आपके फैमिली मेंबर्स केक के सामने खड़े हैं, मोमबत्ती जला रखी है।
आपने 1 2 और 3 बोलने के साथ मोमबत्ती को बुझा दिया है और सब आपके लिए क्लैपिंग्स कर रहे हैं, गा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सब आपको विश कर रहे हैं, आप सबको केक खिला रहे हो। बहुत अच्छी तरह से ये आपका समय खुशी से भरा है। सबको मिलने के बाद अब डिनर का टाइम हो चुका है। सभी अरेंजमेंट परफेक्ट है। आपने देखा सबके लिए इनफ मात्रा में डिनर की भी व्यवस्था है। आपको इतना सरप्राइज होता है, इतना खुशी होता है। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आप बहुत खुश हो। सभी को आग्रह कर रहे हो अच्छी तरह से खाना, जो मन पसंद है वो अच्छी तरह से खाकर जाना। सब खाना खा रहे हैं, आप भी खा रहे हो। आजू बाजू सब डेकोरेशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना बढ़िया डेकोरेशन है। खाना खाने के बाद एक कोने में जहाँ पे आपके लिए सबने गिफ्ट जमा कर रखी है, आपको सबने जो गिफ्ट दी थी वो आप एक टेबल पे रखी है। वो टेबल भी पूरा भर चुका है गिफ्ट से। अभी दूर दूर से जो आए थे रिलेटिव्स वो निकलते हैं, आप उनको बाय बाय करते हो, विदाई देते हो। धीरे धीरे सब जाते जाते आपसे बात करते हैं, हग करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। मुझे आपका नेचर बहुत पसंद है, हम आपको बार बार याद करते हैं। आपका जॉली नेचर हमें पसंद है, आपका उदार स्वभाव हमें पसंद है। आपकी सबको हेल्प करने की जो आदत है उसको हम बार बार याद करते हैं, ऐसा सब बोलते हैं आपको। आप सुनते हो और बहुत ही अच्छा फील करते हो। आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, हस्बैंड वाइफ, आपके सभी फैमिली मेंबर्स आपके साथ है और बहुत ही खुश है, डांस कर रहे हैं। कोई बच्चा डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई टॉयज के साथ खेल रहा है। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चे को बुला रहे हैं, चलो अभी घर जाने का टाइम हो गया है। धीरे धीरे बारी बारी सब घर की ओर निकलते हैं। आपका सेलिब्रेशन को बहुत ही एंजॉय करने के साथ आपने सबको विदाई दे दिया है, बाय बाय कर दिया है और बहुत ही खुश हो। अब आप अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ घर में बैठे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो। फैमिली मेंबर्स को भी थैंक्स कर रहे हो। ये फीलिंग
ये अबेंडेंस की फीलिंग जो आप महसूस कर रहे हो, जो हेल्थ में अबेंडेंस में हो, वेल्थ में भी अबेंडेंस में हो, और रिलेशनशिप में भी आप अबेंडेंस में हो, ये देखकर आप भगवान का शुक्रिया अदा करते हो, सभी फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करते हो, धन्यवाद करते हो, और गहरी सी सांस लेते हो। जैसे गहरी सांस लेते हो, फिर से वो मैजिकल मॉलिक्यूल्स जो यूनिवर्स में सब जगह है, आपको मालूम है, वो मॉलिक्यूल्स आप इनहेल करते हो, वही मॉलिक्यूल्स आप एक्सहेल करते हो और अपनी लाइफ को हील करते हो। धीरे धीरे इसे अबंडेंस की फीलिंग में रहिए, मानिए, आनंद लीजिए, और स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखिए अपने आप के लिए कि आज से आप बहुत ही हेल्दी, वेल्दी बन चुके हो। रिलेशनशिप में भी, हेल्थ में भी और वेल्थ में भी आप अबंडेंस में हो, आपकी लाइफ अबंडेंस में है। अल्फा अवस्था में जो कुछ भी आपने देखा है वो रियलिटी में आपकी लाइफ में आ चुका है। धीरे धीरे मैं 10 से 1 तक की गिनती करूंगी, और 1 नंबर पे आप जागरूक अवस्था में होंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आ गए हो। धीरे धीरे अपने हाथ पैर की उंगलियां हिला सकते हो। हीलिंग की इस फीलिंग को अपने माइंड और बॉडी में भरने के साथ आप अच्छा फील कर रहे हो, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो, और अब आप जागरूक अवस्था में आ रहे हो। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रगड़िए और अपने चेहरे पे लगाइए, प्यारी सी मुस्कान के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ, थैंकफुल के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हो। आप अपनी आंखें खोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नीता जी। बहुत, मुझे लगता है बहुत पेशेंस है आप में, माय गॉड।
थैंक यू सर। आई होप सबने बहुत एंजॉय किया, बहुत गहराई में गए लोग, अभी तक मुझे लगता है खोए हुए हैं। हाँ थोड़ा समय लगेगा बाहर आने में, बट ये जो विजुअलाइजेशन है यही एक्चुअलाइजेशन है। यस सर। लाइफ दो तरीके से हम जी सकते हैं, या तो ये समझ ले कि सब कुछ इल्यूजन है, या तो ये समझ ले कि जो भी सामने है वो सत्य है। यस दो दो तरीके हैं जीने के। तो जब तक हम संसार में हैं तो यही सोचना है कि जो भी सामने है वो सत्य है, जो भी फील हो रहा है वो भी सत्य है, बिकॉज फीलिंग ट्रुथ है, सत्य है। विचार गलत हो सकते हैं लेकिन फीलिंग्स गलत नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे एक बच्चा खिलौने को देखता है और उसको फील होता है, अरे वाह, वो 50 रुपए के खिलौने को मर्सिडीज समझता है, एरोप्लेन समझता है और खेलता है, ये उसके लिए सत्य है। हम कितना भी कह रहे हैं प्लास्टिक का ये, लेकिन ये उसके लिए सत्य है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आज हमें लेसन सीखने को मिला। आज के पूरा जो सेशन था, सत्र था, इसमें यही समझना मिला कि जो विजुअलाइजेशन है जो एक्चुअलाइजेशन है। तो बस फील ही करना है। अल्टीमेटली हम पूरी लाइफ जीते किस लिए? अपनी फीलिंग के लिए जीते हैं, और कोई मकसद ही नहीं है। मतलब कुछ खाते हैं, कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं, गाड़ी मकान जो भी कुछ करते हैं अच्छा फील होने के लिए करते हैं, राइट? तो अगर फीलिंग हमारे हाथ में है तो अच्छी चीजों को फील करें, और अगर कोई बुरी परिस्थिति है तो ये भी सोच लिए कि शायद ऊपर वाले की मर्जी है, इससे मुझे गो थ्रू करने के लिए, फील करने के लिए कह रहा है, तो हमें वो भी स्वीकारना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है कि मन कुछ भी मान सकता है, और मन ने मान लिया तो शरीर को मानने में कोई दिक्कत नहीं होती है करके। एम आई राइट? सो थैंक यू नीता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, अच्छा प्रेजेंटेशन था, आपने बहुत इतनी मेहनत की लास्ट संडे भी और ये संडे भी। तो आई होप लोगों ने एंजॉय किया। बिफोर वी एंड द सेशन, 7:30 बज गए, हम 10 मिनट तक हम कुछ लोगों के एक्सपीरियंस और क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। जी सर। सो जितेंद्र गाड़ा जी है सर। यस सर, मैं मैडम को तो थैंक यू बहुत ही कहूँगा, पर आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने उस टाइम थॉट जो दिया था ना कि हाँ, एवरी थॉट इज हीलिंग मी, यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर। एंड रिजल्ट ऑफ दिस यस मेडिटेशन इज every feeling is healing me was coming in. यस एग्जैक्टली And एग्जैक्टली। that was coming everywhere. So that is a short message I want to do. The experience is very vast, but this is a short message I want to do. सो स्वीट, बहुत अच्छा। देखो हम धीरे धीरे कैसे कंडेंसली सत्य समझ रहे हैं। जो एक बड़ी बड़ी कहानियां, फिलोसॉफी जो रिलीजन में ये सब थी, अब ये स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस ने हमें कितना कंडेंस कर दिया है, कितने कुछ शब्दों में हम पूरा अपना बयान कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र जी फॉर एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज जसमीत कौर। हाँ, जसमीत कौर, अब आपको अनम्यूट कर सकते हो। ओके, हम नेक्स्ट को लेंगे कविता गर्ग। हेलो हेलो, हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो, हाँ बताइए। जी नमस्ते सर। वेरी ग्रेट, थैंक यू सर। बहुत अच्छा सब कुछ हमारे फिर हम लोग जाते हैं, जैसे सर मेरे पापा, जैसे उनकी फीलिंग होती है कहीं तो बांटे, हम तो मजा आता है सर। इस तरह देने में कुछ लगता है कि हमें, हाँ, देखो सामने वाला कितना हम दे रहे हैं। कविता जी आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। हाँ, उनका शायद नेट थोड़ा लो है। अच्छा सर, जैसे हम लोग, हाँ, हाँ जैसे सर हम लोग किसी को कुछ देते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि हाँ सामने भी, जैसे अब
मेरे पापा ना ऐसे, उनकी भी ऐसी फीलिंग है जैसे हम जाए कहीं, वो वृंदावन जाते हैं, जैसे ठाकुर जी को बहुत मानते हैं, ओह वेरी तो नाइस। हम लोग भी उनके साथ जाते हैं। तो सर बहुत ही मजा आता है सर, जैसे कभी उनको मन करता है ये चीज बांटे वहाँ, ये कभी कुछ ऐसे, बहुत हाँ अच्छी फीलिंग है उनकी, जैसे कि मन में रहता है कि मैं कुछ ना कुछ दे दूं उनको भी, जैसे फीलिंग रहती है हमेशा सर, जैसे सही तो में ऐसे ही सही अब में। मेरे को बहुत वो लग रहा था जैसे हम लोग। थैंक यू सर, वेरी मच सर, थैंक थैंक यू, यू गॉड ब्लेस यू। सर। गॉड सर ब्लेस। या सर आपका ही आशीर्वाद है। थैंक यू। सो किन और किसी को अगर एक्सपीरियंस शेयर करना है अपने हैंड रेज कर सकते हैं। डॉक्टर नीता अभी और 1 महीने अमेरिका में है, तो कोई अगर उनसे 1-to-1 मेडिटेशन या कुछ सलाह सूचन करना चाहे या कुछ सीखना चाहे, तो शी इज अवेलेबल इन न्यू जर्सी। सो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका नंबर आप चैट पे डाल दें नीता जी, और ईमेल आईडी। Yes, sir. या Hello, या sir. I'm Germany from Gujarat. ओके Sir, before this session, I was in very much in stress and tension. ओह But when the session was gone, literally I can't believe. That पूरा is unbelievable. और आपने जो बोला था ना हर थॉट वाला, वो तो मेरा माइंड में घर कर गया है सर। क्या बात है, सो सुबह उठती हूँ तो पहला यही थॉट रखती हूँ मैं सर। सर क्या थैंक यू सो मच एंड आई एम सो मच ब्लेसफुल एंड नीतू जी थैंक यू सो मच। वी मैं ऑल तो आर ये हर ब्लेस्ड। दिन करने वाले, मैं तो ये करने ही वाली हूँ, डेली ही ये करने वाली हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक गॉड यू ब्लेस यू। सो मच सर एंड कीप इन टच विथ अस सर। या ऑलवेज मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जयसुख जी। थैंक यू उदय सर एंड टीम। यस, नमस्ते जी। सर मैं अभी लास्ट 1 वीक से ही जुड़ा हूँ, मेरे को हाँ। ज्यादा मालूम नहीं है, हम्म। बट जब शुरू हुआ तो मेरे को थोड़ा खांसी था, हम्म। धीरे धीरे कम हुआ, बिटवीन मेरा इंटरनेट का डेटा पे खत्म हो गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट आई वाज जस्ट ब्लैंकली फॉलोइंग। मैं सोचा कुछ मेडिटेशन में ही कुछ ये हुआ है, मेरा हो रहा I have seen it turning to green. Then after some time I realized कि मेरा नेट बंद है. Then I switch over to Wi-Fi. Okay. And again came back to the meditation. So then in that period also I see my aura expanding in green color. Right. आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया है। तो मैं तो बहुत अभी लास्ट वीक से ही जुड़ा हूँ, क्योंकि शिफ्ट में ड्यूटी करता हूँ तो कभी कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता। हमारे काफी टॉक्स है ना YouTube पे अपलोडेड है, अगर जब भी आपको थोड़ा समय मिले तो आप थोड़ा उसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सर। है ना? ओके, गॉड ब्लेस। रेखा भी। नमस्ते सर। नमस्ते जी सर। नमस्ते सर आज का तो मेडिटेशन इतना अच्छा रहा, क्योंकि मैम दिन भर से तो क्लास कर रहे, मेरी सुबह से भी एक क्लास थी। तो राइट नी होल्ड करे सर, नी में इतना पेन हो रहा था। तो जब शुरू हुआ मेडिटेशन तो सर वो भी कुछ याद नहीं, और फिर एकदम मैं लेटी तो मेरे नी में इतना मतलब इतनी अच्छी एनर्जी पूरी फ्लो हो रही थी, एनर्जी का वो सर्कुलेशन दिख रहा था कि आपके पूरे मूलाधार चक्र से जैसे सीधे रेडिएशन निकलते थे, वो गोल सर्कल में था। वो नी वाइब्रेट कर रहा था और बहुत प्यारी एनर्जी निकल रही थी सर। वो निकलते पूरी बॉडी, फिर मैं कब कहाँ गई मुझे नहीं पता, पर जब मैडम ने भी बर्थडे का वो केक कटवाया तब मैं वापस आई। इसके बीच में जो भी हुआ सर कुछ भी याद नहीं है, बट लेकिन उसके बाद भी पूरी बॉडी में कितनी अच्छी वाइब्रेशन है। और मेरे को जो बैक पेन हो रहा था, नी पेन सर अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। क्या बात है, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो गया आपका तो आज। जी सर, मैं उठी बस जब मैडम केक कटवा रही थी और सबको बोल रही थी कि खिलाओ। कोई बात नहीं, चलो एक पीस यहाँ भेज देना। थैंक यू सर, आपके लिए तो शब्द नहीं है, आपकी वजह से आज हम इतना सब कर रहे हैं सर। जो तो दबी हुई इच्छा है कि ना
सर मेरे हस्बैंड की इच्छा थी, 8 से 10 साल पहले उन्होंने रेकी 1 और 2 सीखा था सर। हाँ उन्होंने तो कभी प्रैक्टिस नहीं करी, पर तो हमेशा मेरे पीछे रहते थे। बट सर हाँ मैंने एक्यूप्रेशर और वो सब किया है, तो मेरा ही कहना था नहीं एक चीज को करो, तो बस हाँ, पिछले साल सर आपका किया और आज मैं रेकी 1 और 2 लेवल कर रही हूँ। क्या मतलब बात है। जितनी भी चीज दबी हुई थी मेरी उनके माध्यम से और उनकी मेरे माध्यम से, सर उन्होंने करुणा रेकी करी जो मेरी इच्छा थी, मनी अबंडेंस करा, और सर आपकी संडे वो खुद हाँ। कह रहे हैं कि मैं साइकिल सर्जरी करूंगा, तो सर वाह, थैंक वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये स्पिरिचुअलिटी एक इन्फेक्शन है कोविड के जैसे, जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ये फैलते जाएगी हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में फैलते जाएगी। तो फैलने दो, हम पॉजिटिव चीजों को फैलाएंगे, हमें नेगेटिव चीजों का भी डर नहीं रखना है जी। ना। और सर एक चीज है कि मैं रोज मेडिटेशन करते सिर्फ उनका कैमरा ऑफ रहता है, जबकि हाँ, जो चीज पहले मुझे कहनी पड़ती थी अभी भी वो आपका टॉक सुन रहे हैं मेरे साथ ही बैठ करके, क्या मतलब बात। कभी बोलते नहीं, और जो चीज चाहते थे कि हो वो सारा बिना बोले होती जा रही है। चलो थैंक यू बढ़िया है, सर। बढ़िया, और क्या चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ओके, जसमीत कौर। सर नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी सर, मैं कुछ दिनों से जैसे ध्यान लगा रही हूँ, सुबह सुबह मेडिटेशन कर रही हूँ, हाँ तो सर मेरे को ऐसे लगता है जैसे कि गुरु नानक देव जी और शिव जी और कृष्ण जी जैसे हाँ तीनों इकट्ठे खड़े हैं और मेरे ऊपर लाइट दे रहे हैं। तो हाँ जैसे कि ऊपर से कॉस्मिक से भी लाइट आ रही है और उनकी तरफ से भी लाइट आ रही है, और मेरी बॉडी में एक जगह पे जैसे हार्ट चक्र में पूरी लाइट ग्रो कर रही है। और हम्म। आज तो पूरी मेडिटेशन में मुझे एंड में तो बिल्कुल यही फील होता है ना, जैसे मैम कहते रहे वैसे भी हुआ, लेकिन एंड में मुझे ऐसे फील हुआ कि पूरी लाइट मेरे ऊपर कितनी देर से आई जा रही है और मैं बैठी हुई हूँ। और जो गोल्डन लाइट वो कह रही है पूरी बॉडी में मूव कर रही है, वो भी बहुत अच्छी पूरी वाइब्रेशन मुझे फील हो रही थी कि हम्म एक एक बॉडी पार्ट में एक एक कण में जैसे वो जा रही है। क्योंकि हम जितने ज्यादा सरेंडर रहेंगे, जितने एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे, उतनी ऊर्जाएं अंदर ज्यादा जाती है। तो मैं सभी से यही कहता हूं कि ये स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक यूज नहीं करना, बस जो भी आपको गाइडेड करवा रहा है आप खो जाओ उसमें। आपको सोचना नहीं भाई ये कैसी विजुअलाइजेशन करवा रहे हैं, ये पहाड़, ये नदी, ये झरने, ये पेड़ पौधे, कुछ सोचना नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि देखो तो देख लो, तो ठीक है ये सर। एक सर बार एक आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे ना, फिर सारे गुरु, मास्टर्स, देवी देवता सारे आप पे बरसेंगे, शॉवर करेंगे ब्लेसिंग की। सर एक क्वेश्चन मेरा और था सर। हाँ उस दिन मैंने सोल सर्जरी करी सर, हाँ मैंने 2 दिन लगातार करी। एक दिन तो मुझे कैट नजर आई, एक हाँ दिन मुझे कैट नजर आई और नेक्स्ट डे मुझे एलिफेंट नजर आया। हाँ तो मेरे को समझ नहीं आया, चाहे मैंने सिंबल्स भी डाले उनके ऊपर, सब कुछ जैसे जैसे बताया, हाँ हाँ मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि कैट है, फिर नेक्स्ट डे मुझे एलिफेंट नजर आ रहा है। हाँ। क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे डीएनए में ना पास्ट लाइफ की सारी इम्प्रिंट्स है, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ। तो मैंने भी हमेशा कहा है, मुझे आउल्स और ईगल दिखे थे, तभी मैं भी सोच रहा था ये क्यों दिख रहे हैं। लेकिन बाद में मैंने दोनों पास्ट लाइफ देखी कि मैं खुद वो था करके। तो आपके अंदर भी वो जेनेटिक मेमोरीज है, वो डीएनए में इम्प्रिंट्स है, तो कभी ना कभी तो बाहर आएगी वो चीजें। लोग सब्जियां भी देखते हैं, वेजिटेबल्स भी देखते हैं, लोग फ्रूट्स भी देखते हैं। तो मतलब उनका चेतना उसमें थी, मतलब कोई एक जन्म उनका वो वैसा हुआ होगा। नहीं तो देखने को तो कितना है दुनिया में, हम यही जानवर क्यों देखते हैं, यही सब्जियां यही क्यों देखते हैं। मतलब हमारी आत्मा उसके जरिए पार हो चुकी है, गो थ्रू हो चुकी है। ओके सर, है ना। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो गॉड मच ब्लेस सर, यू। थैंक यस यू सो मच। चलिए हम लास्ट लेंगे या वसुंधरा जी। यस। नमस्कार सर। नमस्ते जी। बहुत बहुत अच्छा लगा सर कि अभी करने से मुझे काफी एनर्जी पावर खूब मिल रहा है, मेरे को हाँ, खूब एनर्जी हो रही है, काफी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मैं ये क्या साइकिक बात है, ये सर्जरी इतने कर लोगों रही का हूँ। सत्संग का असर है। देखो कितने हाँ लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं, सबकी एनर्जी आपको हाँ, मिल रही है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। वेरी वेरी थैंक यू सर। बस आप अपने शिद्दत से करते जाइए। बाकी तो सर इतने हाँ लोग हैं, करें। ऊपर वाला है, हाँ किसी ना किसी के हाँ जरिए माध्यम से आपकी बीमारी निकाल के ही रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। सर, ये तो पूरा होके ही हाँ, रहेगा, मैं आपको यस यस पूरा यस। पूरा है। सही आपको होगा। मिसाल बनाना है हमें कि सही। देखो ऐसी बीमारियां भी ठीक हो सकती है हाँ ना।
बहुत बहुत ओ, थैंक यू सर, चलो ओके, गॉड वेरी ब्लेस वेरी यू। थैंक यू। So yes, we can take a leave. Yes, sir. Okay, thank you नीता जी for giving your precious time. आप सुबह सुबह, आपके वहां तो अभी सुबह कितने बजे, 10:30 कितने बजे? एक मिनट। हाँ हाँ, अनम्यूट। 10:30 बजे सर। 10:30 बजे, देखो परफेक्ट टाइम मैंने बताया। सो चलो, हाँ। आपको गुड मॉर्निंग, और अभी हमें सबको शुभ रात्रि कहो, कि हमें भी सपने में अच्छे अच्छे केक वेक मिले, चॉकलेट्स मिले, थैंक यू वेरी मच। कैडबरी आइसक्रीम मिले, और फिर हम अच्छे से सो जाए। ओके, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर एंड मजा आ गया। अबेंडेंस में रहे सारे अबेंडेंस में, बस आज आपने सबको सही में अबेंडेंस में ले गए। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। आपकी एनर्जी और आपकी यस, मिली थी। चलो, ओम साई।